हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में नवमांश कुंडली के बारे में कि नवमांश कुंडली से आप कुंडली की जो स्थिति है वो नवमांश कुंडली से किस प्रकार जान सकते हैं, या आप ये जान सकते हैं कि आपका जो भाग्य है, आपका जो प्रारब्ध है वो आपको किस ओर लेकर जाएगा। क्या आपसे वो फाइनली करवा कर रहेगा, क्या आपके लाइफ में फाइनली होकर रहेगा, क्या भाग्य आपसे आपका करवाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ नवमांश कुंडली और कुंडली दोनों से पता लगाया जा सकता है, दोनों से पता किया जाता है। तो नवमांश कुंडली के बारे में आज के बारे में हमारी वीडियो रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में जो लगन चक्र होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसी से दशा महादशा और सब नियंत्रित होती हैं, सबका निर्धारण होता है। तो इससे जो हमारी कुंडली होती है लगन कुंडली सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से ये प्रथम दृष्टया कुंडली इसको बोल सकते हैं, जो सबसे शुरू में हमें देखने को मिलती है, जिससे हम अपनी चीज़ों का, अपने कारक ग्रहों का, अपने अकारक ग्रहों का और अपने जीवन की दशाओं का, अपने अच्छे बुरे का यहाँ पर इस जो स्थिति है वो कुंडली में देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण कुंडली आती है वह चंद्र कुंडली आती है। चंद्र कुंडली से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके मन का पता लगाया जाता है, और चंद्र कुंडली का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है जितना लगन कुंडली का रहता है। उसके बाद सूर्य कुंडली का भी अपना महत्व होता है, लेकिन जब हम लगन कुंडली देखते हैं तो लगन कुंडली में जो स्थिति हम देखते हैं उसी स्थिति को नवमांश कुंडली में भी देखा जाता है कि नवमांश कुंडली उस स्थिति में क्या बता रही है। अगर दोनों स्थितियाँ अच्छी हैं, दोनों कुंडलियों में जो भी स्थिति हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से जीवन में लेते हैं और वह चीज़ सकारात्मक रूप से हमारे जीवन में प्रभाव देती है। और अगर कोई भी स्थिति लगन कुंडली में बहुत अच्छी होती है और नवमांश कुंडली में अच्छी नहीं होती है तो वो प्रभाव व्यक्ति को जीवन में अच्छा देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कुंडली में, अगर किसी कुंडली लगन कुंडली 1 नंबर से शुरू है, मतलब मेष लगन की कुंडली है, और जो नवमांश कुंडली है वो भी अगर 1 नंबर से शुरू है, तो मतलब जो भी स्थिति लगन में है अगर वही स्थिति नवमांश में है, सेम स्थिति है, चाहे वो लगन की है, चाहे अगर हम बात करते हैं कि सूर्य यहाँ पर 1 नंबर में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में भी सूर्य 1 नंबर में बैठे हैं, तो ये वर्गोत्तमी स्थिति कहलाती है। अगर लगन सेम हो तो ये वर्गोत्तमी लगन कहलाता है। देखिए, ये एक बेसिक पॉइंट थे, लेकिन जो आज का मुख्य विषय है, जो मुख्य पॉइंट है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति, हम किसी कुंडली से अपने जीवन में आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपका भाग्य आपसे क्या करवाएगा, क्या स्थिति आपके भाग्य की फाइनली रहेगी, ये आप लगन कुंडली और नवमांश कुंडली से कैसे सही से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर हम कर्म का निर्धारण करते हैं तो ये हमारा कर्म का भाव होता है, दशम भाव। और दशम भाव किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लो 6ठे भाव में है, मतलब दशम भाव का स्वामी किसी कुंडली में 6ठे भाव में है, तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रोफेशन में, कर्म में वह नौकरी करेगा तो उसका प्रोफेशन अच्छा रहेगा, प्रोफेशन उसका अच्छा चलेगा, क्योंकि कर्म का जो संबंध है वो नौकरी से जुड़ गया है। अब लगन कुंडली इस बात को बताती है कि कर्म का संबंध 6ठे भाव से है, नौकरी से, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा। ये लगन कुंडली से बात पता लगती है। अगर हम नवमांश कुंडली बात करते हैं तो दशम भाव का स्वामी अगर 6ठे में चला गए तो ये बात बहुत क्लियरली है कि व्यक्ति नौकरी ही करेगा, उसका भाग्य उसको नौकरी की ओर ही लेकर जाएगा और व्यक्ति नौकरी में सफलताएं प्राप्त करता चलेगा। जैसे जैसे नौकरी करता रहेगा ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करता रहेगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर लगन कुंडली में वो स्थिति है और नवमांश कुंडली में वो स्थिति है तो ये बहुत सिंपली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। मान लो किसी की कुंडली में दशम भाव का स्वामी 6ठे भाव में है तो ये इस बात को दिखाता है कि नौकरी करेगा। लेकिन अगर नवमांश कुंडली में स्थिति बदल जाती है, जैसे कि अगर हम नवमांश कुंडली की बात करते हैं कि नवमांश कुंडली में दशम भाव का स्वामी मान लो 9वें भाव में चला गया, तो इस चीज़ को हम कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि लगन कुंडली में दिखाता है कि व्यक्ति नौकरी करेगा, लेकिन नवमांश कुंडली दिखाता है कि दशम भाव का स्वामी 9वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा और फाइनली ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसको धर्म के कार्यों में लेकर जाएगा और धर्म के कार्यों से ही व्यक्ति अपने जीवन के कर्म को सुनिश्चित करेगा, अपने कर्म को बनाएगा, अपने प्रोफेशन को बनाएगा और धर्म के कार्यों से ही व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मान सम्मान धन प्राप्त कर पाएगा। वो नौकरी भी करेगा, लेकिन नौकरी करने के बाद वह
उसका भाग्य उसको धर्म कर्म के कार्यों में लाकर रहेगा। आप इस चीज़ को इस प्रकार जोड़ सकते हैं या इस प्रकार इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे दसम भाव का स्वामी है, किसी व्यक्ति का प्रोफेशन है, कर्म है, ये किसी का 12वें भाव में चला गया, तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति विदेश में जाकर काम करे या घर से दूर जाकर काम करे तो व्यक्ति बहुत अच्छा अर्न करेगा या बहुत अच्छे जीवन में सफल होगा, कार्य क्षेत्र में वह व्यक्ति उन्नति करेगा। अगर दसम भाव का संबंध द्वादश भाव से, अगर विदेश में रहेगा, घर से दूर रहेगा तो कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये स्थिति तो मान लो लगन कुंडली की है, लगन कुंडली में दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो विदेश में इस सफलता मिलेगी, एक लाइन में ये बात है। लेकिन अगर हम नवमांश कुंडली देखते हैं, नवमांश कुंडली में मान लो दसम भाव का स्वामी मान लो चतुर्थ भाव में चला गया है, तो ये इस बात को दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति का जो कर्म है वो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा है, लेकिन उसका भाग्य उसको उसके घर में ही खींच के लाएगा, उसके घर के आसपास या उसके घर से ही, मतलब ये घर का हाउस होता है, स्वदेश का होता है, खुद के घर का होता है, तो उसके घर के पास या उसके घर के जो उसके घर के पास हो सकता है या उसके घर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जो उसका कर्म है वो विदेश से जुड़ा है, लेकिन उसका फाइनली भाग्य जो है उसको खींचकर उसके कर्म उसके घर के पास ही लाकर उसके कर्म को निर्धारित करेगा, उसके कर्म को चलाएगा। जुड़ा उसका काम विदेश से भी होगा, लेकिन विदेश से जुड़ने के बाद उसका काम कहीं ना कहीं उसका जो भाग्य होगा वो इस तरफ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि जो उसका भाग्य होगा उसको कहीं ना कहीं उसके घर पर ही उसको खींच कर लाएगा। तो ये स्थिति होती है। अगर आप नवमांश कुंडली देखते हैं तो आप किसी भी स्थिति को इस प्रकार देख सकते हैं और उससे बहुत अच्छी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं कि लगन कुंडली की स्थिति क्या कह रही है और नवमांश कुंडली की स्थिति क्या कह रही है। गलत कोई सी स्थिति नहीं होती है। व्यक्ति उस काम को भी करता है जो व्यक्ति के लगन कुंडली जिस काम को दर्शाती है। जैसे कि दसम भाव का स्वामी अगर सप्तम में है तो व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस भी व्यक्ति करेगा, और बिजनेस करेगा तो अच्छा ग्रो भी करेगा। लेकिन जो फाइनली भाग्य आपका आपसे क्या करवाएगा, भाग्य आपको किस ओर लेकर जाएगा, वो नवमांश कुंडली से पता लगता है। नवमांश कुंडली के आप जिस भी ग्रह को, जिस भी भाव को जिसका संबंध पाते हैं, उससे उस काम को आप जीवन में जरूर पाएंगे या देख सकते हैं। जैसे कि हम सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशन का लोड है वो नवमांश कुंडली में जिस भी भाव से होगा उस भाव से आपके कर्म का संबंध भी जरूर रहेगा। ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं और इस चीज़ को आप आजमा सकते हैं। अब कोई काम कितना अच्छा रहेगा, कितना कम अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा नहीं रहेगा, वह ग्रह के बलाबल पर भी निर्भर करेगा और वह ग्रह की स्थितियाँ जो दूसरी स्थितियाँ हैं उन पर भी निर्भर करेगा। लेकिन जो लगन कुंडली है उससे रिलेटेड भी व्यक्ति जीवन में काम करेगा, और जो नवमांश कुंडली का जो दसम भाव है और दसम भाव का जो ग्रह है या दसम भाव का संबंध जिस भाव से है वह भी काम व्यक्ति अपने जीवन में करता है, और तब जाकर व्यक्ति का जो कार्य है, जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, कर्म है, वह निर्धारित होता है। तो आप इस तरह से नवमांश कुंडली को पढ़िए। नवमांश लगन कुंडली के साथ साथ आप नवमांश कुंडली को भी देखिए और अपनी एक सही सटीक जो गणना है उसको आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये जो स्थिति है आप किसी भी भाव पर लगा सकते हैं, किसी भी स्थिति पर लगा सकते हैं, और उसकी सटीक जो जानकारी है वो आप अपनी कुंडली से ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आप ये जान सकते हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपको किस दिशा में खींचकर लाएगा या खींचकर ले जाएगा, किस दिशा में आपको लेकर जाएगा। इस चीज़ को आप अपनी कुंडली और नवमांश कुंडली से बहुत अच्छे से जान सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।